सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रोक पेपर। आज अपन बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। तो ये जो फोर ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन का ही एक पार्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे इस टेबल में मैंने बता रखा है, लिख रखा है कि जो फोर ब्रेन है ये सारे क्या हैं, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, ये मिड ब्रेन है और ये है हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के जो टाइप है वो है सेरिब्रम, ठीक है, ओल्फैक्टरी लोब्स, एम्बिडोला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के अंदर अपन जो है इन सभी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिड ब्रेन में अपन को कुछ खास नहीं जानना और हिंड ब्रेन में अपन जानेंगे सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला के बारे में। ठीक है, तो ये है फोर ब्रेन का मोटा मोटा रिव्यू। ठीक है, तो जो फोर ब्रेन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। ठीक है, ब्रेन का सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो यही है, सेरिब्रम। और इसके अंदर अपन ने क्या किया है, जो अपना ब्रेन है उसको टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, टू पार्ट्स मीन्स वो दोनों पार्ट्स अलग नहीं है। जैसे ये हमारा है, ठीक है, खोपड़ी है और इस खोपड़ी को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड डिवीज़न किया है अपन ने और ये जो जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। ठीक है, तो जो हमने अपने ब्रेन को डिवाइड किया है टू पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट है हमारा राइट हेमिस्फेयर और ये हमारा लेफ़्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ये नर्व्स के द्वारा। ठीक है, नर्व फाइबर्स के द्वारा एक ट्रैक्ट होता है उसके द्वारा, जिसको अपन कॉर्पस कैलोसम कहेंगे। ठीक है, फिर है कि जो अपनी सेरिब्रम है, ठीक है, उसके अंदर अपन को ऐसे क्या है, फोल्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे हमें हमारे इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। जैसे विलाई करती है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्या करती हैं, विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगी। तो ये भी विलाई क्या होते हैं, विलाई के जैसे काम करेंगी। यहाँ पर है ये सेल बॉडी, ठीक है, और ये फोल्ड्स होते हैं ताकि ये क्या कर सके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, ये इसी वजह से अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है, जो ब्रेन है उसके अंदर जो सेल बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, बाहर की तरफ इकट्ठा होती हैं, क्योंकि इनके जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो अंदर की तरफ दिखेंगे अपन को। ठीक है, और इनके जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो ब्रेन है वो अंदर से अपन को कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देगा। ठीक है, साथ में जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अपन को दो चीज़ें दिखाई देंगी, फर्स्ट है ग्रे मैटर, दूसरा है वाइट मैटर। ठीक है, जब अपन ब्रेन को बाहर से देखेंगे तो वो अपन को ग्रे कलर का दिखाई देगा। ठीक है, जब उसी ब्रेन को अपन अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे तो वो अपन को वाइट मैटर दिखाई देगा, वाइट कलर का दिखाई देगा, और ये अपन को ग्रे कलर का दिखाई देगा। बाहर की तरफ ग्रे और अंदर की तरफ वाइट। जैसे ये हमारा ब्रेन है, अगर अपन यहाँ खड़े होकर देखेंगे, ठीक है, और यहाँ खड़े होकर अपन अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, तो वो अपन को कैसा दिखाई देगा, वाइट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर बाहर की तरफ देखूँगी तो ये वाला जो एरिया है ये अपन को कैसा दिखाई देगा, ग्रे। ठीक है, लेकिन जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर क्या होता है, अपोजिट दिखाई देगा। मीन्स जो इनसाइड है, अंदर की तरफ क्या होगा, ग्रे कलर का दिखाई देगा मैटर, और जो आउटसाइड है जो है वो क्या दिखाई देगा, वाइट कलर का मैटर दिखाई देगा। ठीक है, फिर है ये अपना ब्रेन। ठीक है, ये अपना हेड है और ये है पीछे की साइड। तो ये जो जिसको अपन माथा बोलते हैं,
अपने हिसाब पे हाथ लगा के देखो। इसको पर यहाँ पर क्या है, फ्रंटल लोब है, ठीक है, 2 होती है। फिर है बीच में पैराइटल लोब है और पीछे की तरफ ओसिपिटल लोब, ठीक है। और टेम्पोरल लोब क्या है, यहाँ पर कान की साइड दोनों तरफ, ठीक है, 2 होती है। 2 ओसिपिटल होती है, अपने सर पे पीछे हाथ रख के देखो। बीच में पैराइटल और जो फ्रंटल पार्ट है जिसे अपन हेड बोलते हैं वो उसको क्या है, फ्रंटल लोब है। मीन्स टोटल मिलाकर अपने पास कितने लोब हो गए, 8। 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और 2 ओसिपिटल, ठीक है। तो ये है अपना लेक्चर फोर ब्रेन के बारे में, पार्ट 1।